नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए पुनः आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश द्वितीय उल्लास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 4 लेकर आई हूँ और इससे पहले भाग 3 तक करा चुकी हूँ। यदि आपने ना देखे हो तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नोत्तरों से। तो पहला प्रश्न है, संकेतित अर्थ के कितने भेद हैं? तो संकेतित अर्थ के आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में कितने भेद बताए हैं? संकेतित चतुर्भेदों। संकेतित अर्थ के 4 भेद बताए हैं। अब वे 4 भेद कौन से हैं? तो वे 4 भेद हैं जाति, गुण, द्रव्य, जिसको यदृक्षा भी कहा जा सकता है और संज्ञा भी कहा जा सकता है, और क्रिया। ये 4 भेद हैं संकेतित अर्थ के। ठीक है। और जैसे अब आपका ये जाति है, जाति जैसे पशु जाति, मनुष्य जाति, ये जाति में आएंगे। और गुण यानी शुक्ल, कृष्ण इत्यादि ये गुण में आएंगे। और द्रव्य या संज्ञा या दृक्षा, तो इसमें जैसे किसी का नाम है, जैसे किसी ने अपने पुत्र का नाम दीपक रख दिया, तो ये उसकी मर्जी के, उसकी इच्छा के अनुसार है। और क्रिया जैसे गमन, हसन इत्यादि ये क्रियाएं हैं। और क्रिया हमेशा साध्यावस्था में होती है। तो विद्वानों ने ध्वनि काव्य को और किस नाम से संबोधित किया है? तो विद्वानों ने ध्वनि काव्य को और क्या कहा है? उत्तम काव्य कहा है। प्रश्न नंबर 4, शैत्य पावनत्व की प्रतीत कराने वाली होगा। यहाँ पे कराने वाली कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये तो आप सबको पता है कि ये व्यंजना शक्ति है। व्यंजना शक्ति है। कितनी शक्तियाँ हैं? 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। तो ये व्यंजना नाम की तीसरी वृत्ति है। गंगा, यहाँ पे ये गंगायाम घोषा होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। गंगायाम घोषा में तट किसका विषय है? तो गंगायाम घोषा जो उदाहरण है, तो तट किसका विषय है? तट लक्षणा का विषय है। कैसे? गंगायाम घोषा। अब गंगायाम घोषा ये संकेतित अर्थ है, और ये संकेतित अर्थ किससे होता है? अभिधा से होता है। तो गंगायाम घोषा में अब घोष है वो गंगा के ऊपर तो नहीं हो सकती है, तो इससे लक्षणा से फिर हम इसकी लक्षणा से इसका गंगायाम घोषा का हम अर्थ निकालेंगे कि गंगा के तट पर घोष है, यानी तट, गंगा जो शब्द है वो तट का बोध कराता है। तो ये हो गया, किससे निकलता है? तट शब्द से। और उसके बाद इसमें जो शीतलता और जैसे इसमें बताया था, शैत्य पावनत्व की प्रतीति किससे होती है? तो ये व्यंजना से होती है। अब तट उसका अर्थ निकल गया, लक्षणा से निकल गया कि गंगा के किनारे, यानी गंगा के तट पर बस्तियाँ हैं। अब जो गंगा की जो शीतलता और जो पवित्रता है, तो वो किससे, उसकी प्रतीति किससे होगी? तो उसकी प्रतीति व्यंजना से होगी। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य भेद कौन से हैं? तो मुख्य भेद हैं रूढ़ एवं प्रयोजन। वैसे ये लक्षणा षड्विधा बताई है उन्होंने, तो और भी अन्य के भेद हैं, लेकिन जो मुख्य भेद उन्होंने रूढ़ एवं प्रयोजन बताए हैं। शब्द वृत्ति को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो शब्द वृत्ति को शब्द व्यापार या शब्द शक्ति भी कहते हैं। संयोग का क्या अर्थ है? तो संयोग का अर्थ उन्होंने बताया है प्रसिद्ध संबंध। संयोग का अर्थ है प्रसिद्ध संबंध। जैसे इसका उदाहरण है शंख चक्रो हरि। प्रसिद्ध संबंध ये जो संयोग वाचकता का नियामक है, जैसे शंख चक्रो हरि है,
तो इसमें हरि शब्द यानी हरि शब्द किसका द्योतक है, इससे क्या प्रतीत होता है, शंख और चक्र के साथ हरि। तो अगर हम ऐसे बोलेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि विष्णु को बोला गया है ना, तो इसका वाचक है क्या, विष्णु। और यदि हरि शब्द के और भी कई अर्थ हैं, जैसे यम है, अनिल है, शुक्र है, कपि है, सिंह है आदि अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन वो शंख और चक्र के साथ हैं तो विष्णु भगवान से ही संबंधित है, प्रसिद्ध है। आगे देखें, विप्रयोग का क्या अर्थ है। तो विप्रयोग का अर्थ है विभाग अथवा प्रसिद्ध संबंध का अभाव। ठीक है, संयोग में क्या होता है, प्रसिद्ध संबंध होता है, जबकि विप्रयोग में क्या होता है, प्रसिद्ध संबंध का अभाव होता है। विभाग अथवा प्रसिद्ध संबंध का अभाव होता है इसमें। यद्यपि यह विप्रयोग संयोग पूर्वक ही होता है, तथापि जो विभाग की प्रधानता होने के कारण इसका पृथक मतलब अलग से उसका उल्लेख किया गया है। असंख चक्रो हरि, हम सशंख चक्रो हरि ना बोल के बोलेंगे असंख चक्रो हरि, यानी हरि तो हैं, विष्णु तो हैं, लेकिन वो उन्होंने अभी शंख और चक्र नहीं धारण कर रखा है। तो इसमें विप्रयोग द्वारा ये निर्णय हो जाता है कि यहाँ अनेकार्थक हरि शब्द विष्णु का वाचक है। ठीक है, आगे देखें, साहचर्य का क्या अर्थ है। तो साहचर्य का अर्थ है एक कार्य में साथ साथ रहना, सदृश होना तथा स्वामी सेवक रूप में साथ रहना आदि साहचर्य के अर्थ हैं। जैसे राम लक्ष्मण हो, इसका एक उदाहरण है। जैसे एक कार्य में साथ साथ रहना, कोई एक कार्य है उसमें साथ साथ कार्य करना, साथ साथ रहना, सदृश होना तथा स्वामी और सेवक के रूप में साथ रहना आदि साहचर्य के अर्थ हो गए। और राम लक्ष्मण, जैसे राम तथा लक्ष्मण, पद से क्या प्रतीत होता है आपको कि ये कौन है, ये दशरथ पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। और यदि राम शब्द के और भी हम राम के साथ और भी कुछ शब्द मिला देंगे तो उनका अर्थ अलग हो जाएगा, जैसे बलराम, परशुराम इत्यादि। लेकिन जब लक्ष्मण के साथ जोड़ेंगे तो वो कौन हो जाएंगे, दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण। बल्कि अगर हम लक्ष्मण को अलग से लेंगे तो लक्ष्मण दुर्योधन के पुत्र का भी नाम है, ऐसा सुना जाता है। आगे देखें, प्रश्न नंबर 11, विरोधिता का क्या अर्थ है। तो विरोधिता का अर्थ है प्रसिद्ध वैर या साथ न रहना। जैसे रामार्जुन गति तयो में राम का वाच्यार्थ परशुराम तथा अर्जुन का कार्तवीर्य या सहस्रवाहु होता है। अच्छा, क्या विरोधिता, ओके। तो विरोधिता का क्या अर्थ है, प्रसिद्ध वैर, यानी कि जो वैर या जो दुश्मनी है वो प्रसिद्ध है कि ये इनका वैर था यहाँ पे। तो जैसे आप इसमें उदाहरण दिया है ना, रामार्जुन गतिस्तयो, तो इस स्थान पर राम का जो वाच्यार्थ है वो परशुराम है और अर्जुन का जो वाच्यार्थ है वो कार्तवीर्य या सहस्रवाहु होता है। तो परशुराम और कार्तवीर्य यानी सहस्रवाहु का जो वैर है वो इतिहास पुराण आदि में प्रसिद्ध है। आगे देखें, प्रकरण का क्या अर्थ है। तो प्रकरण का क्या अर्थ है, वक्ता और श्रोता की बुद्धि में किसी बात का होना। प्रकरण यानी वक्ता क्या सोचता है, श्रोता क्या सोचता है, यानी कि उनकी बुद्धि में किसी बात का होना। उदाहरण मतलब एक ही बात होती है उनकी। उदाहरण, सर्वम जानाति देवा, देव सब जानते हैं। यदि यहाँ राजा को संबोधित करके कहा गया है तो देव शब्द का अर्थ होता है राजा। ठीक है, जैसे देव सर्वम जानाति देव, देव सब जानते हैं, राजा को संबोधित करते हुए कह रहा है वक्ता, तो यहाँ देव शब्द का क्या अर्थ हो गया, राजा हो गया। तो
क्योंकि वक्ता और श्रोता दोनों की बुद्धि में यही अर्थ विद्यमान है। देव कहेंगे, राज दरबार में जाके देव को प्रणाम करते हैं, देव आपको प्रणाम है, तो देव किसके लिए संबोधित किया गया है, तो वक्ता भी जानता है और ये श्रोता भी जानता है। तो वक्ता और श्रोता की बुद्धि में किसी बात का होना, तो ये प्रकरण है। आगे देखो, काव्य प्रकाश के अनुसार प्रकरण और अर्थ में क्या भेद है। ओके, काव्य प्रकाश के अनुसार प्रकरण और अर्थ में क्या भेद बताया। प्रकरण केवल बुद्धिस्थ है, जबकि अर्थ या फल शब्दों द्वारा कहा जाता है। प्रकरण केवल बुद्धिस्थ है, यानी कि शब्दों के द्वारा नहीं बोला जाता है, वो बुद्धि में रखा जाता है, किंतु जो अर्थ होता है ये बोला जाता है, मतलब शब्दों के द्वारा बोला जाता है। अब प्रकरण जैसे राजा के दिमाग जब बोला देव सर्वम जानाति देव, तो उसमें क्या हो गया, एक तो अर्थ बोल दिया, जैसे उसने बोला सर्वम जानाति देव, तो ये अर्थ हो गया। अब जो राजा के दिमाग में है, देव किसके लिए बोला गया है, राजा के लिए, तो प्रकरण हो गया। आगे देखें, व्यंजना कितने प्रकार की होती है, तो व्यंजना कितने प्रकार की बताई गई है, 2 प्रकार की, शब्द निष्ठा और अर्थ निष्ठा। शब्द निष्ठा को शाब्दी व्यंजना कहा गया है, अर्थ निष्ठा को अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना कितने प्रकार की होती है, तो शाब्दी व्यंजना 2 प्रकार की होती है, लक्षणामूला और अभिधामूला। आगे देखें, लक्षणामूला व्यंजना किसे कहते हैं, तो लक्षणामूला व्यंजना प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन की प्रतीत कराने वाला शब्द का व्यापार लक्षणामूला व्यंजना है। तो प्रयोजनवती लक्षणा है, उसमें प्रयोजन की जो प्रतीति कराता है उस शब्द व्यापार को लक्षणामूला व्यंजना कहते हैं। अभिधामूला व्यंजना किसे कहते हैं और अभिधामूला व्यंजना किसे कहते हैं, अनेकार्थक शब्दों में अभिधा के आधार पर होने वाली व्यंजना अभिधामूला है। प्रश्न नंबर 15, स्वतंत्र वृत्ति कौन सी है, तो स्वतंत्र वृत्ति कौन सी है, अभिधा वृत्ति। अभिधा वृत्ति स्वतंत्र है, वो किसी पर आश्रित नहीं है, संकेत ग्रह द्वारा बताई जाती है। प्रश्न नंबर 16, लक्षणावृत्ति किस पर आधारित है, किस पर आधारित होना चाहिए, यहाँ पे किस पर आधारित है, ठीक है। तो ये अभिधा वृत्ति पर आधारित है, किस पे आधारित है, या इसको लक्षणावृत्ति को अभिधा की पूछ कहा गया है ना, यानी कि पहले अभिधा आती है फिर लक्षणा आती है। लक्षणा किस पे आधारित है, अभिधा पर आधारित है। किस लक्षणा में व्यंजना का व्यापार अनिवार्य है, तो प्रयोजनवती लक्षणा में व्यंजना का व्यापार अनिवार्य होता है। शाब्दी व्यंजना किस पर आश्रित है, तो शाब्दी व्यंजना अभिधा या लक्षणा पर आश्रित है, यानी अभिधा और लक्षणा दोनों पर आश्रित है शाब्दी व्यंजना। प्रश्न नंबर 19 होगा ये, अलंकार शास्त्री आचार्य मम्मट, है इसमें आचार्य मम्मट होगा, ने संकेत ग्रह किस में माना है, तो उन्होंने संकेत ग्रह किस में माना है, जाति, गुण, क्रिया और ईदृक्षा में। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आगे देखें, प्रश्न नंबर 20, केवल जाति में ही संकेत ग्रह मानने वाले विद्वान कौन हैं। जो केवल जाति में ही संकेत ग्रह मानते हैं तो वो है मीमांसक। मीमांसक किनको कहा गया है, ये आपको पता ही है, बता चुकी हूँ पहले भी, अन्विता विधानवाद और अभितान्वयवाद। केवल अपोह में ही संकेत ग्रह मानने वाले विद्वान कौन हैं, तो कौन है, बौद्ध अनुयायी या बौद्ध मत में केवल अपोह में ही संकेत ग्रह माना गया है। प्रश्न नंबर 22, जाति विशिष्ट में संकेत ग्रह मानने वाला कौन सा मत है। जो केवल जाति विशिष्ट में ही संकेत ग्रह मानता है तो वह न्यायिक मत, न्याय सूत्र के अनुसार। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि, किसकी उक्ति है, ये तो सभी को पता ही है आप लोगों को भी, आचार्य मम्मट काव्य का लक्षण है।
वाच्यार्थ किस शक्ति के द्वारा जाना जाता है? तो वाच्यार्थ किस शब्द के द्वारा जाना जाता है? अभिधा शक्ति के द्वारा। और आज का अंतिम प्रश्न है 25 प्रश्न। जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारी नहीं होता है, वहाँ कौन सा काव्य होता है? जहाँ जो व्यंग्यार्थ होता है वो वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारी नहीं होता, यानी कि वाच्यार्थ अधिक चमत्कारी होता है, वहाँ पे होता है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। तो इस तरह आज मैं आपके लिए द्वितीय उल्लास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई थी। अब आगे जो आपकी परीक्षा के लिए आवश्यक है वो मैं लेके आऊँगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।